हमको क्वेश्चन दिया है सो दैट सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को सी से डिनोट किया है विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में ये ग्रुप नहीं है, चेक करना है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है कि जो भी ऑपरेशन आप कर रहे हो, ऑपरेशन करने के बाद जो भी मिलता है वो भी क्या उसी सेट के अंदर से आना चाहिए। कहने का मतलब हम कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के अंदर की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर C1 C2 है, तो C1 माइनस C2 करके ऑपरेशन का ऑपरेशन चल रहा है, तो C1 माइनस C2 करेंगे तो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर सेट के अंदर आना चाहिए। फॉर ऑल C1 C2 बिलोंग्स टू C। जैसे हम क्या करते हैं, C1 की जगह मान लेते हैं A1 प्लस IB1, C2 की जगह मान लेते हैं A2 प्लस IB2। अब ऑपरेशन करके दो लो C1 माइनस C2, आपको क्या मिलेगा A1 माइनस A2 प्लस IB1 माइनस B2 मिलेगा। तो ये भी क्या दिख रहा है, कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर की तरह दिख रहा है। कहने का मतलब ये जो हमारे पास सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है वो क्या है, क्लोज्ड है विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में क्या है, क्लोज है। ठीक है, मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नेक्स्ट बात करता है एसोसिएटिविटी के बारे में, एसोसिएटिविटी के बारे में। तो ये क्या बोलता है, हमारे पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है C1 C2 और एक C3 ले लो, A3 प्लस IB3। ठीक है, तो अगर हम क्या करते हैं C1 माइनस C2 माइनस C3, हम पहले क्या करें C1 C2 को पहले सब्ट्रैक्ट करें, फिर जो मिलता है उसमें से C3 को सब्ट्रैक्ट करें, या C1 C2 C3 हम क्या करते हैं पहले C2 C3 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो बचता है। ठीक है, फिर क्या करते हैं C1 के साथ जो बचता है उसको घटा देते हैं। ये दोनों रिजल्ट क्या होंगे, बराबर होंगे। आप कोई भी नंबर लेके चेक कर सकते हो, ये रिजल्ट हमेशा ही सेम आता है, सही आता है। ठीक है, दोनों मतलब बराबर आते हैं। हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर C इज एसोसिएटिव विथ रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स के बारे में। आइडेंटिटी और ये क्या मिलता है हमको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के बारे में। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक बात थोड़ी सी बात करते हैं पुराने बारे में। ठीक है, जैसे देखो हम बात करते हैं इंटीजर्स की विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटीजर्स का ऑपरेशन है, तो इसके लिए अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करेंगे तो इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जीरो होता है। आइडेंटिटी एलिमेंट को कैसे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं या सिंपली ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, देखो आइडेंटिटी एलिमेंट का पहचान क्या है, जैसे देखो आप क्या करते हो, इंटीजर्स को आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, वही ओरिजिनल इंटीजर मिलता है। जैसे 5 प्लस 0 कर लोगे, यहाँ पे इंटीजर की जगह क्या है, हमने इंटीजर्स का आइडेंटिटी क्या है, 0 है, ये हमको पता है। ठीक है, तो 5 प्लस 0 करोगे 5 मिलेगा, माइनस 5 प्लस 0 करो तो फिर भी 5 मिलेगा, आई प्लस ई करो आई मिलेगा, या ई प्लस आई करो आपको आई ही मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये 0 ही है। और इसी ई का यूज कहाँ होता है, इनवर्स में यूज होता है, क्योंकि देखो बात चल रही है ऑपरेशन एडिशन की, तो जितने भी इंटीजर्स होते हैं उनका एक काउंटर पार्ट भी होता है जिसको हम बोलते हैं माइनस आई, जिसको क्या बोलते हैं, निगेटिव पार्ट। जैसे 5 है, 5 का इनवर्स 5 का निगेटिव काउंटर पार्ट क्या होगा, -5 होगा। सच दैट जब भी क्या करेंगे हम माइनस आई प्लस आई करेंगे, हमको क्या मिलेगा, ई मिलेगा। माइनस आई प्लस आई करने का मतलब 0 मिलेगा, या हम क्या करें आई प्लस माइनस आई भी करें तो हमको क्या मिलना चाहिए, 0 ही मिलना चाहिए। दोनों सिचुएशन में ये जो ई है ये जो ई है दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यहाँ पे भी ई 0 है, यहाँ पे भी ई क्या है, 0 है। ठीक, ये बात चल रही थी किसकी, इंटीजर्स का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, उसको छोड़ो, हमारी बात चल रही है कॉम्प्लेक्स नंबर का विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक आइडेंटिटी एलिमेंट है 0। ठीक है, देखो 0 को आप क्या लिख सकते हो, 0 प्लस 0 आई भी लिख सकते हो। तो इसको सोच लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 0, वो इस तरह से दिया है कि हम क्या करेंगे, 0 प्लस सी करेंगे तो हमको कितना मिल, सॉरी 0 माइनस सी करेंगे तो हमको सी मिलना चाहिए था, लेकिन देखो क्या मिल गया हमको, माइनस का सी मिल गया। और अगर हम ऐसा करें c माइनस 0 तो यहाँ से क्या मिल गया, c मिल गया। ये दोनों रिलेशन बराबर नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द, यहाँ पे आप एक बार लिख लो। ठीक है, देयरफॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन नॉट होल्ड्स आइडेंटिटी
फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आप यही सही बोल सकते हो, सिंस देयर इन हम क्या बोले, सिंस नहीं यही बोल दो, जो यही जो लिखा हुआ है, देयरफॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन नॉट होल्ड्स आइडेंटिटी एलिमेंट। देयरफॉर हम सिंपली बोल देंगे जो हमारे पास सी माइनस है ग्रुप नहीं है, सी माइनस है इज नॉट ग्रुप। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ये ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है, क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी का एलिमेंट नहीं मिला, तो इनवर्स का हम चेक करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,